बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 17.3 का लास्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले जितने भी आपके पास यूनिट और एक्सरसाइज हैं आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और इंशाल्लाह दो थ्योरम्स, मेरे हाल में दो थ्योरम्स यूनिट 13 के या 14 के दो थ्योरम्स रहते हैं या 12 के दो थ्योरम्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं 12 यूनिट के दो थ्योरम्स रहते हैं वो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगी। और इसके अलावा जो आपके पास थ्योरम के रिव्यू एक्सरसाइज है MCQs की, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगी। हम लोगों का 17.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस। आपके पास बेस गिवन है, उसकी 2 साइड्स गिवन है। आल्सो कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ गिवन रेक्टेंगल। आप गिवन ट्रायंगल, आपको कह रहे हैं आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उस ट्रायंगल के साथ हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो कैसे इक्वल होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। सबसे पहले हमें बेस बोली गई 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस है 5 सेंटीमीटर, इसके नीचे हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसको ए का नेम दे देते हैं और इसको बी का नेम दे देते हैं। एंड अदर साइड 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहे हैं एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर की है, हम यहाँ से कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन करके आर्क लगा देते हैं और इसकी दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर की है, तो कंपास को ओपन करके हम दूसरी आर्क लगा देते हैं। अब ये आर्क टच नहीं हो रही तो आपने इस आर्क को बड़ा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इधर से भी हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम सी का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि हमने क्या करना है, इस वाली लाइन को क्या, जो सी से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके पास किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। मतलब जैसी लाइन ये भी उसी तरह की लाइन होगी। अब हमने क्या करना है, ए और बी की जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट मतलब इसको 2 पार्ट्स में, हम 2 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये बाइसेक्ट हो गया और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जब ये ज्वाइन होगा तो हम ए बी सी तक दिए, इसको हम डी का नेम दे देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम ई का नेम दे देते हैं। अब ये जो डी और बी है, ठीक है, यहाँ से हमने अपना कंपास ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ई के ऊपर रखना है और आर्क लगा देनी है और इसको हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। और ज्वाइन करने के साथ साथ ही हम इस लाइन को एक्सटेंड भी कर देंगे। अब जितना आपने डी से बी तक ओपन किया हुआ था उतना ही आपने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखकर इधर आर्क लगा देनी है। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं एफ का, इसको हम नेम दे देते हैं जी का। अब ये आपके पास जी और बी वाली एक लाइन आ गई है, इस लाइन को हमने बाइसेक्ट कर देना है जिस तरह हमने ए बी को बाइसेक्ट किया था। और जाहिर है जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे बाइसेक्ट होगा और इस साइड पे भी हम इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। अब बाइसेक्ट करने के बाद हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसको हम नेम दे देते हैं, एच का नेम दे देते हैं। ठीक है, एच आपके पास आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप अपने कंपास को एच तक ओपन करें या फिर जी तक ओपन करें। तो आपने यहाँ से क्या करना है, एक एच के ऊपर रखकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपने देखना है कि ये जो स्टार्ट में हमने लाइन एक्सटेंड की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको मैयर करना है। मैयर करने के बाद आपने इस तरह आर्क लगानी है, इसके ऊपर रखकर इधर आर्क लगानी है और इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर हम क्यों करते हैं, देखें अगर ये वाली लाइन आपको स्क्वायर की हमें एक साइड पता चल गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर की एक साइड है, जब ये वाली साइड आपके पास है तो ये भी उतनी होगी, ये भी आपके पास उतनी होगी और ये भी उतनी होगी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और हम क्या करते हैं, इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको आई का नेम दे देते हैं, इसको जे का और इसको के का नेम दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें, ये हम लोगों के पास क्या था, ट्रायंगल था और ये आपके पास स्क्वायर है। अगर आप लोग इन दोनों का एरिया मैयर करें, इसका एरिया भी मैयर करें और इसका एरिया भी मैयर करें, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जॉइन ए टू सी एंड बी टू सी। आपने फिर लिखना है ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि एट पॉइंट सी ड्रॉ अ लाइन
हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की वो किसके पैरेलल थी, ए बी। फिर हमने क्या किया था, ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया था। आपने लिखना है बाइसेक्ट दी लाइन ए बी, आपके पास डी पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर इसको हमने नेम दे देना ई का और इसको डी का। अब आपने क्या लिखना है कि हमने ई के ऊपर एट पॉइंट ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस डी बी, ई के ऊपर रखकर हमने डी बी जितना वो रेडियस ओपन किया था, एंड ऑल्सो एट पॉइंट ऑफ एफ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस डी बी, फिर उसको जी का नेम दे दी। फिर आपने बोलना है कि जी बी लाइन को हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। जब जी बी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे उसको एच का नेम दे देंगे। एच के ऊपर रखकर हमने सेमी सर्कल लगाना है और उसका रेडियस आपने कितना ओपन करना है, एच जी तक या फिर एच बी तक ओपन करना है। फिर आपके पास एफ से के तक ओपन करना है, इसको मैयर अपने कंपास को ओपन करना है, के के ऊपर रख के आर्क लगानी है, आई के ऊपर रख के आर्क लगानी है और एफ के ऊपर रख के आर्क लगानी है। इनको ज्वाइन कर देना है। एंड पे आपने लिखना है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एफ के जे आई के इक्वल हो जाएगा।